हेलो जय हिंद साथियों, नित्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में जीडीसी एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो सिलेबस है उन सिलेबस को कवर करेंगे। इस वीडियो में साइंस का जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उन चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और वैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो 2019 के एएलपी टेक्नीशियन में पूछे गए हैं। क्योंकि जीडीसी का सिलेबस सीबीटी 2 का जो सिलेबस है सेम सिलेबस है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है जो कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से है और यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। इससे कम से कम तो 4-5 सवाल आपके एग्जाम में रहने वाला ही है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कहता है 25 किलो ओम के उस प्रतिरोध का विभवांतर ज्ञात कीजिए जिससे 2 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। हमें कहा गया है कि विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए V यानी विभवांतर हो गया, इक्वल टू क्या हो जाता है I इंटू आर होता है। इसमें देखिए I का मान दिया है 2 मिली एम्पियर दिया है। अच्छे से समझिए, 2 मिली एम्पियर है। इसको एम्पियर में जब बदलेंगे, इसे 1000 से भाग दे देंगे तो 2/1000 हमारा एम्पियर हो जाएगा। हमारा प्रतिरोध का मान दिया है यानी आर का मान जो है वो कितना दिया है 2.5 किलो ओम है। तो इसे ओम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो 2.5 गुना 1000 हम इसे लिख सकते हैं। अब इस पर क्या करना है, इसका मान रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/1000 और गुना 2.5 गुना 1000। ठीक है, देखिए 1000 से 1000 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 2.5 गुना 2 कीजिएगा, क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5 हमारा वोल्ट। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी में है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न है, कहता है एक धातु की क्षय का प्रतिरोध खाली स्थान है के अलावा निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया है, पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा है प्रतिरोधकता, तीसरा है तापमान और चौथा है लंबाई। ठीक है, तो लंबाई को हम लोग L से इंडिकेट कर देते हैं, तापमान को T से इंडिकेट करते हैं, प्रतिरोधकता को ρ से इंडिकेट करेंगे और घनत्व है यानी यह डेंसिटी हो गया। देखिए, हमारा जो प्रतिरोध होता है R का मान क्या हो जाता है, R इक्वल टू होता है ρL/A। ठीक है, तो देखिए हमारा किस पर निर्भर किया, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर किया, लंबाई पर निर्भर किया और ρ यानी प्रतिरोधकता पर निर्भर किया। तो किस पर निर्भर नहीं किया, तो तापमान पर, घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, तापमान पर तो निर्भर करता ही है। और दूसरा एक होता है पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स आप समझे होंगे। किस पर निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध, तो घनत्व पर निर्भर नहीं करता है, प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, देखेंगे प्रश्न संख्या तीसरा, कहता है 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 8 ओम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए जब समानांतर क्रम में होता है तो आपको मालूम है 1/R यानी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का जो होगा किसके बराबर हो जाता है, 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं, अगर हमें 1/R1 का मान याद करना है तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो R1 का मान निकल जाएगा। तो कर देते हैं 1 टोटल जो सर्किट का रेजिस्टेंस है उसमें माइनस कर देंगे दूसरा रेजिस्टेंस को, 1/R2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। देखिए टोटल जो रेजिस्टेंस दिया है सर्किट में कितना प्राप्त करना है आपको, 24 ओम का, तो 1/24 ओम लिख सकते हैं। इसमें आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 1/R2 को, तो दूसरा रेजिस्टेंस कितना दिया है 1/R
60 ओम है ना, 60 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस है। तो इसको जब माइनस कीजिएगा इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24 और 60 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। ठीक है, 24 पंचे 120। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा 5 माइनस 60 दूनी 120 2, कितना हो जाएगा यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो 5 में 2 माइनस हो गया, क्या बच गया 3/120। इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/40। तो हमारा जो R1 का मान निकल गया, कितना निकल गया 40 ओम। ठीक है, हमारा कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरोध R, चालकता O, लंबाई L और धातु के तार के क्रॉस सेक्शन एरिया यानी A के क्षेत्रफल के बीच सही संबंध है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको मालूम है, इसके पहले आपको क्या बताए थे कि R इक्वल टू क्या हो जाता है। देखिए इस चीज़ को अच्छे से समझिए, इस तरह का प्रश्न एक पूछा ही जाता है। तो R इक्वल टू आपको मालूम है क्या हो जाता है, ρL/A। इतना तो आपको मालूम है। कहता है इसके बीच आपको संबंध बताना है। ठीक है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि R इक्वल टू है ना, ये क्या प्रतिरोधकता है, तो प्रतिरोधकता का जो विपरीत होता है वो क्या चालकता हो जाएगा। तो इसको विपरीत कर देंगे तो 1 क्या सिग्मा इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये L का L रह जाएगा और एरिया है तो यह एरिया रह जाएगा। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं कि R सिग्मा A इक्वल टू क्या हो जाएगा L। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर सही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 5 है, कहता है यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल हो तो Q यानी आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास विभवांतर यानी V का जो मान दिया हुआ है वो 8 वोल्ट है। वहीं कार्य यानी W का जो मान दिया है कितना है 36 जूल है और हमें आवेश यानी Q का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड मालूम है कि वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है विभवांतर गुना आवेश। ठीक है, यानी W इक्वल टू क्या हो जाता है V गुना Q होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रश्न में क्या कहता है आवेश का मान ज्ञात करने के लिए। तो क्या Q इक्वल टू नहीं हो जाएगा W/V, जिससे हमें मान इसका रख दीजिए। वर्क कितना है यहाँ पर 36 जूल है बटा वोल्टेज कितना दिया हुआ है 8 वोल्ट। ठीक है, इसको काट देंगे तो 8 चौक 32 बचा कितना 4 8 पचे 40। ठीक है, कितना हो गया 4.5 क्या हो जाएगा कूलम, 4.5 कूलम हो जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, इसका डी नंबर सही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, कहता है किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच खाली स्थान इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बशर्ते कि इसका तापमान समान रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको मालूम है कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है I इक्वल टू V/R होता है। प्रश्न में क्या कहा कि प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो धारा के जो है समानुपाती कौन है, तो V यानी विभवांतर है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका विभवांतर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कहता है 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, 8 ओम का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसके पहले मैंने इस तरह का प्रश्न बताया, तो आप इस प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट करके दें। हम उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप बनाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कहता है यदि 2000 कूलम आवेश को
भी वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो भी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है। आवेश यानी आवेश का मान कितना दिया है, 2000 कूलम है। ठीक है, और हमारा कार्य है यानी W का जो मान कितना दिया है, 90 जूल है। हमें ज्ञात करना है V का मान यानी विभवांतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके पहले बताए थे कि V इक्वल टू क्या हो जाता है ना, वर्क बटा आवेश। ठीक है, तो यहाँ से ज्ञात कर लीजिए क्या हो जाएगा। V का मान कितना V मुझे ज्ञात करना है, W का मान कितना दिया हुआ है 90 और आवेश का मान कितना दिया है 2000। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है फ्रेंड, इसको अभी क्या करना है, आप काट दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 9/2 गुना 1 कितना 100। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं ना, इसको 9/200 को इस तरह से लिख सकते हैं। आपको काटने में आसानी होगा, इसके लिए ऐसा किए। इसको जब 2 से काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4.5 होगा। उसके बाद भी आपको 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो क्या हो जाएगा 0.045। ठीक है, क्या होगा वोल्ट। इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, कहता है उस तार का प्रतिरोध किलो ओम में ज्ञात करना है आपको, जिस पर कि 500 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किए जाने पर उसमें से 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, हमारे पास वोल्टेज जो दिया हुआ है, ठीक है, वोल्टेज का मान कितना दिया है 500 वोल्ट है। फ्रेंड्स हम लोग आराम आराम से पढ़ रहे हैं, 10 प्रश्न सीखेंगे लेकिन उसको अच्छे से सीखेंगे। हमारे पास जो करंट दिया है उसका मान कितना दिया 5 मिली एम्पियर दिया है। इसको हम एम्पियर में पहले चेंज कन्वर्ट कर लेंगे, तो कर देते हैं। इसको क्या करेंगे 5 बटा इसको 1000 लिख सकते हैं। आप स्पीड में कर सकते हैं लेकिन समझने के लिए मुझे इस तरह से करना पड़ेगा, है ना। 5 बटा 1000 हम लोग कर सकते हैं। हमें आर का मान ज्ञात करना है, वो भी किलो ओम में ज्ञात करना है। ठीक है, तो आर इजकल टू क्या हो जाता है V बटा आई होता है। इस पर इसका मान रख दीजिए। देखिए वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो 500 वोल्ट है और धारा हमारा पास कितना है 5 बटा 1000। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1000 हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, है ना। 5 बटा 1000 रहती है, 1000 ऊपर आएगा। तो इसको काट दीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 और हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास ओम में आया आंसर। कहता है किलो ओम में आपको बताना है, तो किलो ओम में बताने के लिए आप इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास किलो ओम में कितना आंसर आ जाएगा 100 किलो ओम होगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर भी धारा आई, चालकता सिग्मा, लंबाई L और धातु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के बीच का सही संबंध है। फ्रेंड्स मैंने पहले ही कहा था इस तरह के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप इन प्रश्न को समझ लीजिए अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि R इजकल टू क्या हो जाता है रो L बटा A होता है, ये तो आपको मालूम है। तो फ्रेंड्स कहता है विभवांतर V और धारा I, ठीक है, इसको आपको ज्ञात करना है। तो हमें R इजकल टू क्या लिख सकते हैं V बटा I, ये R इजकल टू V बटा I लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इजकल टू क्या हो जाएगा रो L बटा A। ठीक है फ्रेंड्स, इस रो को क्या करते हैं हटा देते हैं अभी। ठीक है, ये तो है ही, इसको लिख सकते हैं। रो को क्या लिखते हैं 1 बटा सिग्मा के रूप में लिखते हैं। प्रतिरोधकता का विपरीत क्या हो जाता है चालकता, तो 1 बटा सिग्मा हो जाएगा।
और L बटा A लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में मुझे इस तरह से ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मुझे भी इस तरह से करना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो I 1 है और L है, तो क्या हो जाएगा, I इंटू L इजकल टू क्या हो जाएगा, ये गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा और A हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स एक प्रश्न और करेंगे। कहता है 3.6 किलो ओम के प्रतिरोध से होकर 2.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। इस रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है, 3.6 किलो ओम है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको किलो ओम को हटाना है, ओम में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या कीजिएगा, 3.6 गुना किलो ओम से जब ओम में बदलेंगे तो 1000 से इसको गुना कर देंगे, इतना क्या ओम हो गया। हमारे पास है ना करंट का जो मान दिया है 2.5 क्या दिया है, मिली एम्पियर है। इसको जब एम्पियर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ता है, तो 2.5 गुना 1000 कर दिए, ये हमारा क्या हो गया, अभी एम्पियर में आ गया। प्रश्न में कहता है V का मान आपको ज्ञात करना है, तो कर दीजिए V इजकल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो यहाँ पे इसका मान रख दीजिए, I का मान कितना है 2.5 बटा है ना 1000 गुना रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है 3.6 गुना 1000। ठीक है, देखिए 1000 से 1000 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, जब 3.6 गुना 2.5 कीजिएगा 900 और 2 अंक के बाद दशमलव आए, तो 2 अंक के बाद आप यहाँ पे दशमलव दे दीजिए, यानी हमारा आंसर जो आ गया वो 9 वोल्ट आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।